त्रेतया जुगर कथा। राजा रामचंद्र बनवास सारी अयोध्या राजगादी एक उत्तम राजा रूपे शासन करुथांती। प्रजावत्सल राजा रामचंद्र एक नियम करिथांती जेपरिक जेकोसी प्रजा तांको निकटकू जेकोसी समय न्याय पाइबा उद्देश्य आसी पारिबो। सेही कारणरू से राजबाटी निकटरे एक विशाल घंटार स्थापन कराइथिले। राम राज्य रे समस्त प्रजा सुख शांति रे कालदीपात करुथिले। केउठारे भी चोरी दुर्नीतिर भय नथिला। एपरि एक सुखप्रद समय रे एक संध्या काल रे हठात राजबाटी घंटा बाजी उठिला। राजभवन रे समस्त अधिवासी एपरिकी प्रजागण मध्य हतभाग थिले जे एपरि एक समय रे काहाकू न्याय दरकार हैला। राजा रामचंद्र तत्क्षण लक्ष्मण को आदेश देले परिस्थितिर गंभीरता को अनुक्षण करने पाई एवं से घंटा वादन को तांकू केउ प्रकार न्याय दरकार अवगत कराइबा पाई। लक्ष्मण जाई देखंती तो से स्थान रे एक कुकुर बसी अछि। कौतूहल वशत लक्ष्मण तांकू पचारिले, तोर कौन असुविधा हैला? दैवात से कुकुरटी उत्तर देला, मु राजा रामचंद्र को भेटिबाकू चाहे, मोर न्याय दरकार। लक्ष्मण डेरी न करी सेई कुकुर को नहीं राजसभा पहुँचाइले। राजा रामचंद्र एवं उपस्थित पात्र मंत्रीगण से कुकुर को देखी सही एकांत को भंग करी रामचंद्र पचारिले, हे स्वान, मु तुमको केउ रूपे साहाय्य करि पारे? कुकुरटी उत्तर देला, प्रभु, आज द्विप्रहर समय मु एक श्मशान निकटरे खाद्य अनुसरण करुथली। हठात एक ब्राह्मण मो उपरे आक्रमण कले। मु मोर प्रतिरक्षा पाई सही स्थान रु पलायन कली। किंतु महाराज, मोर दोष कौन थिला मु बुझी पारु नहीं। सही ब्राह्मण व्यक्ति मते बिना कारण रे आक्रमण करिसंती। मोर न्याय दरकार। रामचंद्रଙ୍କ आदेश रे सही ब्राह्मण व्यक्ति को राजसभा को अणागला। राजा रामचंद्र से ब्राह्मण को पचारिले, हे विप्लव, आपण ए निरीह स्वान को केउ कारणरू आक्रमण कले? ब्राह्मण उत्तर देले, हे राजन, आपणक राज्य रे अनेक दानी धर्म लोके बास करिसंती। मो परिवार रे कहले किछि नाही, तेणु मु एपरि एक बदन्य व्यक्ति दया रे जीवन निर्वाह करुछि। सेही भली एक बदन्य व्यक्ति एक ब्राह्मण भोजन व्यवस्था कराइथिले। मु सेही स्थान रे भोजन कली एवं रात्र समय पाई निज थली रे किछि भोज्य पदार्थ नहीं जाउथली। अधिक भोजन हेतु मते थका आसीगला एवं मु सेही श्मशान निकट रे थिबा एक वटवृक्ष तले विश्राम नेली। आलस्य कारणरू मते निद्रा आसीगला। मो निद्रा भांगन्ते मो थलीरू बाहरी आसीथिबा भोज्य पदार्थ को भोजन करुछु। श्वान क्रोधवशत मु श्वान को आक्रमण कली। रामचंद्र कहले, हे विप्र, से श्वान आपणक थलीरू बाहरी आसीथिबा पदार्थ को ग्रहण कला। से आपण को कौन सी प्रकार क्षति करी नहीं। आपण अकारण रे ताकू आक्रमण करने हेतु आपण दोषी साब्यस्त हेले। आपण दंडर अधिकारी, किंतु आमे सूर्यवंशी कौन सी प्रकार गो नारी ब्राह्मण को क्षति करूना। अतएव उपस्थित मोर समस्त को अनुरोध जे ए विचार रे परामर्श और साहाय्य करंतु। समस्त सभासद्य चिंतार पड़गले। एपरि एक घटना रे किपरि विचार करा जिवो। सही समय कुकुर कहिला, हे राजन, आपण जदि मत अनुमति देबे ताहेले मो मनरे एक विचार आसुछि। रामचंद्रଙ୍କ अनुमति रे कुकुर पुणी कहिले, प्रभु, सरजू नदी कूलरे एक विशाल मठ आपणकर पूर्वपुरुष माने स्थापन कराइथिले। सेही मठ वर्तमान कुलपति विहीन। आपण एई ब्राह्मण को सेही मठरे कुलपति रे स्थान दियंतु। रामचंद्र कहिले, अति उत्तम। तत्क्षणे सेही ब्राह्मण को कुलपति रूपे अभिषेक कराई हाथी पिठी रे बसाई से मठरे छाड़ी दियागला। समस्त सभा सद आश्चर्य हेले जे राजा से ब्राह्मण को दंड देले ना पुरस्कार। सभी मन दशा को
ଜାଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କୁକୁରକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଶ୍ୱାନ, ତୁମେ ଶ୍ୱାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ମଣିଷଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏପରି ଏକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଦେଶ ଦେଲ? କୁକୁରଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ପୁରାତନ ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ମଠର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କଦାପି ନିଜର ନ ଭାବି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କଥା କହିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ସେ ପ୍ରକାର ଆଶା ଲୋଭ ନ ରଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋଭୀ କ୍ରୋଧୀ ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳପତି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିବ? ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ଭାବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ତା'ର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ପାଇବ। ତେଣୁ ମହାରାଜ, କିଛି କଥା, କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆମରି ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟିଭିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।